यह कहानी है दो ऐसे कपल डायनासोर की जो इंसानों की तरह खेती करते हैं। फिर यह अपने खेत में फसल उगाने के लिए बीज बोते हैं। जब वह फसल बड़ा हो जाता है तो वह पास के नदी से पानी लेकर छिड़काव करते हैं ताकि फसल जल्दी से बड़ा हो जाए। तभी उनको पता चलता है कि उनके अंडे से आज बच्चे बाहर निकलने वाले हैं, इसीलिए वह अंदर ही अंदर बहुत ही खुश होते हैं। तभी एक अंडे से बच्चा बाहर निकलता है। वह बच्चा बाहर निकलते ही अपने माँ के पीठ पर बैठ जाता है। उसके बाद फिर दूसरा अंडा टूटने लगता है और उस अंडा से एक तंदुरुस्त बच्चा निकलता है। वह बच्चा इतना शरारती होता है कि वह निकलते ही अपने पिता को मारने लगता है। तो वह डायनासोर अपने पत्नी से कहता है कि यह छोटा डायनासोर बिल्कुल तुम पर ही गया है। तभी उनकी नजर तीसरे अंडे पर पड़ती है तो वह देखते हैं कि वह तीसरा अंडा भी टूटने वाला है। तभी डायनासोर कहता है कि इस अंडे से लगता है कि बहुत ही तगड़ा वाला बच्चा निकलेगा। जब वह अंडा टूटता है तो उन्हें लगता है कि यह तो अंडा बिल्कुल खाली है, लेकिन वह अंडा खाली नहीं था क्योंकि उसमें बहुत कमजोर बच्चा था। वह अपने माता पिता को ही देखकर डरने लगता है। तो उसका पिता उसकी मदद करके उसे अंडे से बाहर निकालते हैं और उसका नाम आर्लो रखते हैं। जब वह अंडा से बाहर निकलता है तो कमजोरी की वजह से वह छोटा डायनासोर नीचे गिर जाता है। तभी उसका बड़ा भाई आकर आर्लो को डंडे से मारने लगता है तो उसका पिता उसे डांट कर वहां से भगा देता है और उसके बाद तीनों एक साथ खेलने लगते हैं और समय के साथ तीनों बड़े हो जाते हैं। तो डायनासोर अपने परिवार के साथ तीनों बच्चों को खेत दिखाने लेकर चला जाता है और उसके बाद डायनासोर की पत्नी कहती है कि हम सभी मिलकर खेती करेंगे। उसके बाद जब डायनासोर की बेटी खेतों में पानी का छिड़काव कर रही थी तभी वह अपने बड़े भाई को लकड़ी लाते हुए देखकर वह खेतों में छिप जाती है और अपने तरफ अपने भाई को आते देख उसके ऊपर पानी फेंक देती है और उसे चिढ़ाने भी लगती है। तभी उसका बड़ा भाई पास से गुजरते हुए नदी में से अपने मुंह में पानी लेकर अपनी बहन के ऊपर पानी फेंकने लगता है तो उसकी बहन इधर उधर खेतों में भागने लगती है। इस तरह पूरी खेतों में पानी का छिड़काव हो जाता है। जब उसकी बहन खेत से बाहर निकलती है तो उसका बड़ा भाई अपनी बहन के ऊपर पानी फेंक कर कहता है कि अब हुआ हिसाब बराबर। तभी उसकी बहन अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं पूरी खेतों में पानी का छिड़काव कर दिया है। इधर आर्लो की माँ आर्लो से कहती है कि यह दाना मुर्गियों को ले जाकर डाल आओ। आर्लो इतना डरपोक था कि वह किसी तरह डरते डरते मुर्गियों के घर जाकर मुर्गियों के लिए चारों तरफ दाना फैलाने लगता है। तभी उसकी नजर एक खिलती हुई झाड़ी पर पड़ती है तो वह डर कर वह जमीन पर गिर जाता है और झाड़ी में से एक चूजा निकलता है जिसे देखकर वह थोड़ा रिलैक्स होता है क्योंकि वह बहुत छोटा था। आर्लो को उस मुर्गी को देखकर डर नहीं लगता है, बल्कि आर्लो उस चूजे की मदद करके उसे फंसे हुए रस्सी से बाहर निकालता है। तभी उस चूजे की माँ आ जाती है। तभी चूजे की माँ को देखकर आर्लो बहुत तेजी से भागने लगता है तो चूजे की माँ कुछ दूर पीछा करती है और फिर वापस घर में चली जाती है और इधर आर्लो भागते भागते नदी के किनारे आ जाता है। तभी आर्लो का पिता आर्लो को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि बेटा संभल कर, नहीं तो नदी में गिर जाओगे और तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसके बाद डायनासोर अनाज स्टोर रूम में स्टोर करके पत्थरों से ढक देते हैं और कहता है कि अब कोई जंगली इंसान हमारे अनाज को नहीं खा पाएगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए पार्ट 2।